इसलिए कई बार लोग कहते हैं ना, हम भक्ति क्यों करें? अरे हमारे जीवन में अच्छी जॉब चल रही है, अच्छा व्यापार चल रहा है, खूब बढ़िया सुख सुविधाएं चल रही हैं, हम जो चाहते हैं वो कपड़े पहनते हैं, जो चाहते हैं जहां चाहते हैं मन वहां घूमते हैं, क्यों भक्ति करें? आप बार बार भक्ति धर्म करो कर्म करो, क्या आवश्यकता है? हमें तो कोई महत्व दिखता नहीं है भक्ति का, क्योंकि बिना भक्ति के भी हम बहुत कुछ जीवन में सुख उठा रहे हैं। उनको लगता है सुख का मतलब भगवान की भक्ति करना है, जब जीवन में यहाँ माथे पर लिखा होता है ना क्लेश होना है, जीवन में कोई दुविधा आनी है तो चाहे कितना भी खूब छान छान के पैर रखना, कितना अपने आप को होशियार चंद समझना, कितने पढ़े लिखे समझना, जीवन हमेशा आपको ऐसी परिस्थिति में अटका जाएगा जहां आपकी बुद्धि फेल हो जाएगी, जहां आपके जीवन के कितने 50-75 वर्ष के अनुभव सब मिट्टी मिल जाएंगे, वहां कोई अनुभव काम आने वाला नहीं है। इस प्रकार के इसलिए कई बार लोग कहते हैं ना, हम भक्ति क्यों करें? अरे हमारे जीवन में अच्छी जॉब चल रही है, अच्छा व्यापार चल रहा है, खूब बढ़िया सुख सुविधाएं चल रही हैं, हम जो चाहते हैं वो कपड़े पहनते हैं, जो चाहते हैं जहां चाहते हैं मन वहां घूमते हैं, क्यों भक्ति करें? आप बार बार भक्ति धर्म करो कर्म करो, क्या आवश्यकता है? हमें तो कोई महत्व दिखता नहीं है भक्ति का, क्योंकि बिना भक्ति के भी हम बहुत कुछ जीवन में सुख उठा रहे हैं। उनको लगता है सुख का मतलब भगवान की भक्ति करना है। नहीं महाराज, इस चीज को समझिए, भक्ति की क्यों आवश्यकता है। आप बाहर से सुख बटोर रहे हो ना, अंदर का भीतर ये खाली है। इसलिए जब भी कोई जीवन में ऐसी परिस्थिति आई, आप टूट जाएंगे और कोई दूसरा ही आपको, या तो परिस्थिति या वस्तु या कोई व्यक्ति आपके जीवन को झकझोर के चला जाएगा। आप उठ नहीं पाएंगे, उभर नहीं पाएंगे। लेकिन अगर भक्ति होगी, धर्म कर्म की होंगे, विश्वास होगा, विचलित नहीं हो सकते। नहीं तो ऐसे लोगों को आप देखोगे डिप्रेशन में चले गए, निकल ही नहीं पा रहे। अरे हम तो बहुत अच्छे थे, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? फिर भगवान को दोष देते हैं। अगर भगवान होता तो हमारे साथ ऐसा होता, हमने इतना अच्छा जीवन जिया, हमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? अरे तुम्हारे साथ नहीं हुआ, ये तो जीवन ही है, यहाँ ऐसा ही होना है। पर तुम्हें आंतरिक मजबूती नहीं थी। कहने का अर्थ है तुम्हारे हृदय में भगवान नहीं थे जिसने तुम्हें थामा होता स्थिति पर। इसलिए धर्म की, इसलिए भक्ति की आवश्यकता है कि जीवन अज्ञात है, कोई नहीं पता 10 साल बाद आप कहां होंगे, कैसी परिस्थिति में फंसे होंगे, 1 वर्ष बाद कहां होंगे, आप नहीं जान सकते कि जीवन आपको किस जगह पर लाके खड़ा कर देगा। तो आप चाहे कितने बड़े अपने आप को अनुभवी समझो, बहुत कुछ आपने जीवन में जुटाया है, बहुत सारे लोग हैं, फिर भी आप वहां पर जब जीवन ऐसी समस्या लाके खड़ी करेगा ना, आप बहुत बालक की तरह हो जाओगे, कुछ समझ नहीं आएगा। उस समय कौन बचाएगा? अगर भक्ति की होगी, भगवान का भरोसा होगा तो निकाल लेंगे आपको। और कभी भक्ति से जुड़े नहीं, धर्म कर्म से जुड़े नहीं, तो क्या होगा? यही चीजें आपको, व्यक्ति को वहीं के अटका के रख देगी। और कई बार यही चीजें बार बार सोच सोच के मन आत्महत्या जैसी चीजें भी सोचने लगता है, कर भी लेता है। पर एक भक्त का जीवन ऐसा नहीं होता। हो सकता है उसके जीवन में कई लोगों ने धोखा दिया, हो सकता है कई गलत लोगों के साथ जीवन में उसका संबंध बन गया हो, क्योंकि हम इतने सारे लोगों से मिलते हैं, किसी के माथे पे नहीं लिखा होता। क्या पता किस परिस्थिति से व्यक्ति डगमगा जाए, किस समय में आके ऐसी चीजें बने। पर भक्त होगा तो घबराएगा नहीं, उसको अंदर से भगवान थामे रहेंगे, निकल जाएगा उस परिस्थिति से। पर एक सामान्य मानव टूट जाएगा। कहने को बहुत अच्छा होगा, अच्छा मानव है, बढ़िया मानव है, कभी किसी का कुछ गलत नहीं करता, अच्छा नागरिक है, लेकिन एक धर्म, एक अध्यात्म जीवन में ना होने के कारण वो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए आवश्यकता है भक्ति की।